नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको अक्सर अपने पूर्वजों या पितरों के सपने आते होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है और अलग अलग तरह के जो आप स्वप्न देखते हैं उसका क्या मतलब है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे और पंडित जी से जानेंगे इन रहस्यों के बारे में। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं और जिन विवाहिता स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष की वर्जनाएं लागू नहीं होती। क्योंकि अगर पुरुष के माता पिता जीवित हैं तो वो पितृपक्ष के नियमों का पालन करेंगे, और अगर किसी शादीशुदा महिला के सास ससुर जीवित हैं तो वो पितृपक्ष के नियमों का पालन करेंगे। इसीलिए अगर आप पुरुष हैं, माता पिता जीवित हैं, आप पितृपक्ष को लेके परेशान मत होइए। और अगर आप शादीशुदा महिला हैं और आपके सास ससुर जीवित हैं तो आपको पितृपक्ष के लिए किसी तरह के परहेज की, किसी तरह के सावधानी की जरूरत नहीं है। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 2 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 2 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः काल 7:36 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम के 6:24 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर ये विषय आज हम लेकर आए हैं कि अगर आपके पितृ, आपके जो पूर्वज हैं, आपके सपने में आते हैं, उसका क्या अर्थ हो सकता है, इस बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जरा समझ लेते हैं कि स्वप्न यानी कि सपना दरअसल है क्या और कब आते हैं, क्यों आते हैं। पंडित जी जी, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर सपने में आपको मृत लोग दिखाई देते हैं जिनका देहांत पहले हो गया है, या आपके पूर्वज दिखते हैं, तो ये विशेष तरह के सपने क्या बताते हैं, इसका रहस्य क्या है। लेकिन पहले तो यही समझ लें कि सपने क्या होते हैं और सपने कब आते हैं, क्यों आते हैं। देखिए, सामान्यतः हम समझते हैं कि निद्रा की अवस्था में सोते समय अगर कोई विशेष प्रसंग दिखे या घटना दिखाई दे तो वो सपना है। लेकिन वास्तव में स्वप्न निद्रा में नहीं आते। अगर आप गहरी नींद में सो रहे हैं, आपको सपने नहीं आएंगे। निद्रा और जागृत अवस्था के बीच में सपने आते हैं। यानी आप सो रहे हैं और जग रहे हैं, दोनों के जो बीच की स्थिति है, जिसको आप अर्ध निद्रा या कच्ची नींद कहते हैं, उस अवस्था में सपने आते हैं। सपने आने के पीछे आपका खान पान, आपकी मानसिक स्थिति और आपका माहौल, इसका विशेष असर होता है। आपके मन में कौन सी बातें चलती हैं, कौन सी बातें आ रही हैं, किन बातों को लेकर के आप विचार कर रहे हैं, ये तमाम चीजें सपने में रहती हैं। अलग अलग व्यक्तियों के और अलग अलग समय के सपने का अलग अलग असर होता है।
किस व्यक्ति ने सपना देखा, क्या सपना देखा, उसका असर अलग है, और किस समय सपना देखा उसका असर भी अलग होता है। जैसे ज्यादातर लोग पुराने जमाने से कहते हैं कि भोर का देखा हुआ सपना सच होता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि दोपहर में खाना खाने के बाद आपको एक झपकी आ गई और आपने सपना देखा, वो भी सच हो गया। ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी किस समय पर आप सपना देख रहे हैं, इसका महत्व जीवन में जरूर है और उसका प्रभाव जीवन में जरूर दिखाई देता है। तो चलिए सपने के रहस्य को थोड़ा और हम समझेंगे, लेकिन आगे उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। पंडित जी, मेष राशि, सेहत आपकी पहले की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर होती जाएगी, अच्छा होगा। ऑफिस की समस्या हल होगी और परिवार में आपके शुभ कार्य हो पाएंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। कीमती वस्तु, कीमती सामान संभाल कर रखें, खो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मन आपका प्रसन्न रहेगा। नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। धन की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब हम सपने के रहस्य को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब पंडित जी से हम ये जान लेते हैं कि किन लोगों को सपने ज्यादा आते हैं। जैसा कि आपने बताया पंडित जी, ये गहरी नींद में नहीं आते, तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन्हें सपने ज्यादा आते हैं और इसके क्या कारण है? हर व्यक्ति को नींद में सपने नहीं आते, या आते भी हैं तो लोग भूल जाते हैं, उन्हें सपने बिल्कुल याद नहीं रहते। लेकिन कुछ लोगों को बहुत सपने आते हैं और बहुत सारे लोग ये शिकायत भी करते हैं कि मुझे आजकल बड़े नकारात्मक, बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। किन लोगों को सपने ज्यादा आते हैं? देखिए, जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है, जो लोग मेंटली जल्दी प्रभावित होते हैं, जिनके मन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोगों को सपने ज्यादा आते हैं। जो लोग रात में या कभी भी ढेर सारा खाना एक साथ खाते हैं, उन्हें भी सपने ज्यादा आते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके खाने पीने का आपके सपनों से गहरा संबंध है। तो अगर आप ठूस ठूस कर खाना खाएंगे तो ऐसी स्थिति में भी आपको सपने ज्यादा आएंगे। जिन लोगों का आहार और आचरण शुद्ध नहीं होता,
ऊट पटांग चीज़ें खाते हैं, नशा करते हैं, नॉनवेज फूड ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादातर अजीब सपने या विचित्र तरह के सपने आते हैं। अगर आपके मन पर या आपके जीवन में किसी भी तरह का दबाव हो, किसी भी तरह का प्रेशर हो, तो ऐसी स्थिति में भी ढेर सारे सपने आने शुरू हो जाते हैं। यानी आपके मन में कोई चिंता है, कोई तनाव है, किसी बात को लेके परेशान है, तो उस बात से जुड़े हुए सपने आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जो लोग बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, बहुत ज्यादा देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, क्योंकि उनका मन उस सपने का रूप ले लेता है। तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपका जो खान पान है, आपके जो सोचने समझने का तरीका है, ये बता देता है कि आपको सामान्यतः किस तरीके के सपने आते होंगे। जी हाँ, तो ये सपनों का रहस्य बहुत ही गहरा है, जिससे कई परतें हटाने की हम आगे भी कोशिश करेंगे। फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं अब पंडित जी से। कर्क राशि, करियर को लेके जो परेशानियां थीं, उनके हल होने का समय फिलहाल दिख रहा है। करियर की समस्याएं हल होंगी। काम को लेकर के आपको प्रशंसा मिलेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं आपकी हल होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की समस्या हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब हम आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, ये जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न दिशा गुप्ता जी ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखती हैं ये। 23 सितंबर 1983 का जन्म है। 8:58 रात को भटिंडा, पंजाब। ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दिशा, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं कहूँगा कि अक्टूबर 2024 तक अभी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से बचे रहने का प्रयास करिएगा। जहां तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है,
पहले की तुलना में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो गया है और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 2 उपाय करिए दिशा। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लीजिएगा। और दूसरा काम, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें और प्रार्थना करें तो इससे आपकी मुश्किलें बहुत जल्दी हल हो जाएंगी। तो चलिए आप इन उपायों को अपनाइए। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे सवाल का हम रुख करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि आपके जीवन में भी अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का दूसरा सवाल कहाँ से आया है पंडित जी? जी, आज का दूसरा प्रश्न दीपाक्षी अग्रवाल जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 7 जून 2012, 7:26 शाम को। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी के लिए किस तरह की शिक्षा बेहतर होगी और किस क्षेत्र में मेरी बेटी को करियर बनाना चाहिए। आपकी बेटी की कुंडली के हिसाब से आपकी बेटी मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, फैशन डिजाइनिंग में, मीडिया में, ऐसे किसी क्षेत्र में करियर बना सकती है और करियर आपकी पुत्री का अच्छा होगा, उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप अपनी बेटी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 2023-24 में, और इस समय कोई चोट चपेट न लगे या पेट से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना आवश्यक होगा। क्या उपाय किया जाए? देखिए दीपाक्षी जी, आप अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह शाम अपनी बेटी के लिए जप करें और अपनी बेटी के नाम से हर बुधवार को हरे फल का, हरी सब्जी का दान करें या गाय को हरा चारा हर बुधवार के दिन खिलाएं। अगर आप ये उपाय करें तो आपके बेटी का जीवन बेहतर होगा और जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आज की चर्चा के विषय पर वापस आते हैं। तो आज हम स्वप्न के रहस्यों को समझ रहे हैं, खास तौर पर आपके पूर्वजों से जुड़े हुए सपने आखिर आते क्यों हैं। तो पंडित जी, क्या जो मृत हैं, हमारे परिवार के पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, उनके सपने आने का कोई खास महत्व है? क्या ये विशेष तरह के फल भी देते हैं? देखिए, सपने जो होते हैं ना, 100 में से 90% सपने आपका मेंटल प्रोजेक्शन है। आपके मन से ही पैदा होते हैं, आपकी सोच से ही पैदा होते हैं। लेकिन 10% स्वप्न ऐसे होते हैं जो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सिगमंड फ्राइड ने साइंस ऑफ ड्रीम्स पर एक पुस्तक लिखी है और वो बहुत स्पष्टता बताते हैं कि सपने कहां से और कैसे प्रकट होते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो मृत लोगों के या पूर्वजों के सपने क्या फल देते हैं? आम तौर पर मृत लोगों या पूर्वजों के सपने कुछ न कुछ संकेत जरूर देते हैं। ये सपने आने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा भी करते हैं और कभी कभी आपको चेतावनी देते हैं कि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। व्यक्ति जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है। इस वजह से भी उस मृत व्यक्ति के सपने बहुत ज्यादा आते हैं।
लेकिन जब आपके सोचने की वजह से सपने आने लगें तो इन सपनों का कोई अर्थ नहीं होता, ये मन का खेल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अतृप्त मृत व्यक्ति की आत्मा सपने के माध्यम से अपनी किसी इच्छा के बारे में संकेत देती है। किसी मृत व्यक्ति से अगर आप संपर्क करना चाहें या वो आपसे संपर्क करना चाहे तो उसका दो तरीका होता है। या तो वो सपने के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि सपने में आपका मन सूक्ष्म हो जाता है, वो वाइब्रेशन पकड़ लेता है। या अगर आप गहरा ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से भी मृत व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है। तो ध्यान तो 99% लोग करना जानते ही नहीं, तो 1% बचे उनको सूचनाएं मिलती होंगी। सामान्यतः मृत व्यक्ति जो होता है वो सपनों के माध्यम से ही अपनी इच्छा का संकेत देता है। इस संकेत को समझ करके जैसे ही उसकी इच्छा पूरी की जाती है, सपने का दिखना बंद हो जाता है। अगर आपको बार बार मृत व्यक्ति, मरे हुए लोग सपने में दिखते हैं तो इस तरह के सपनों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका संकेत समझ करके वैसा ही आचरण करना चाहिए। आपको समझना होगा कि अगर मृत व्यक्ति बार बार आपके सपने में आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि उसकी कोई इच्छा अतृप्त है या कोई खास इंफॉर्मेशन, कोई खास सूचना आपको बताना चाहता है, आपको देना चाहता है, इसलिए सपने में आ रहा है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी होता है बाकायदा, तो आप किसी विद्वान आदमी से मिल करके अपने सपने का रहस्य जान सकते हैं। और अगर सपना बिल्कुल क्लियर है, साफ है, तब तो आपको पता चली जाएगा कि सपने का मतलब क्या है। और चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं आप पंडित जी। तुला राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी रहने वाली है। व्यस्त रहेंगे, मसरूफ रहेंगे। स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा आपका, और घर में किसी अतिथि का आगमन भी होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। करियर में आपको बड़ा लाभ होगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए बाकी 3 राशियां बची है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सपनों के रहस्य को थोड़ा और समझते हैं। पितरों या पूर्वजों के जो अलग अलग सपने आते हैं या स्वप्न आता है पंडित जी, उसका मतलब, उसका अर्थ कैसे समझा जाए? देखिए, आपको सारी बात बता दी कि पितरों या पूर्वजों के सपने आने के पीछे का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। अब इसका अर्थ कैसे समझा जाए? अगर सपने में कोई एक पूर्वज आपको दिखता है तो निश्चित रूप से वो कुछ कहना चाहता है। उसका संदेश समझने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप थोड़ी भी बुद्धि लगाएंगे तो आप उस संदेश को निश्चित रूप से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अगर ढेर सारे पूर्वज दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि ऐसे में घर में किसी व्यक्ति की आयु का संकट आ सकता है। अगर सपने में आप अपने पूर्वज को कुछ दे रहे हैं, सपने में दे रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आने वाले समय में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और अगर सपने में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा है तो समझना चाहिए कि आने वाले समय में आप सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे, आपको बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर सपने में आपने देखा कि आपके किसी पूर्वज के साथ कोई दुर्घटना हो गई या उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, ऐसा आपने देखा, तो आप समझिए कि आपके ऊपर आने वाला संकट टल गया है। लेकिन ये बात भी आप जरूर समझ लीजिए कि पूर्वजों के सपने बिना वजह के आए तभी उसका कोई मतलब है। किसी के घर में पिताजी का देहांत हो गया और पिताजी सपने में दिखने लगे, तो आपका मेंटल प्रोजेक्शन है वो, क्योंकि जिस चीज के बारे में चिंता करेंगे वो मन में आएगी। लेकिन बिना वजह के आपको आपके बाबा जी, जिनका देहांत 50 साल पहले हुआ था, वो सपने में दिखने लगे। बिना वजह के दादी जी आपको दिखने लगे, जिनका देहांत 20 साल पहले हुआ था। ऐसे लोग अगर आपको दिखने लगे, तब आप जरा अलर्ट हो जाइए और इन सपनों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि पूर्वजों और पितरों के सपने बड़े खास इंडिकेशन देते हैं जिनको समझना जरूरी है। तो ये वो तमाम बातें थी जो सपने के बारे में और ख़ास तौर पर आपके पूर्वजों के सपने के बारे में आपके लिए जानना समझना ज़रूरी था। इस पर हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी। मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान आपको बनाए रखना है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिएगा, और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रोजगार में आपके बेहतरी होगी। स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे।
मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो आज हमारे शो में अगला सवाल यानी कि तीसरा सवाल आया कहां से है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न कमल जी ने हमें गाजियाबाद से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 7 मई 1985, 10:51 प्रातः। जन्म स्थान है गाजियाबाद। ये पूछ रहे हैं कि पुत्री की नौकरी में परिवर्तन कब होगा, कैसा रहेगा, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। कमल जी, पहले बता दूं कि आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह के योग इतने मजबूत बनते नहीं हैं। फिर भी अगर आप कोशिश करके देखें तो 2024 में फरवरी से लेके सितंबर का जो समय है, इस समय में विवाह होने की एक छोटी सी संभावना जरूर बन रही है। दूसरी बात यह है कि नौकरी में अगर ये परिवर्तन करना चाहती हैं तो इनको अभी कोशिश करनी चाहिए। अप्रैल 24 के पहले इनका अच्छा और फेवरेबल परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय किया जाए? आप अपने पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती आप जरूर पहना दीजिएगा उनको। और साथ में उनको बोलिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो इससे उनको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आप भी अपना कोई सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसे नोट डाउन कर लें। अंतिम सवाल आज का कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न एक पिताजी लिखते हैं जम्मू से, अपने पुत्र केशव के बारे में जानना चाहते हैं। केशव की जन्म तारीख है 14 जुलाई 2007, 9:45 प्रातः। जन्म स्थान है जम्मू। ये पूछ रहे हैं कि बेटे को कौन सा कोर्स करवाएं जिससे बेटे को भविष्य में सफलता मिले, और बेटे के लिए कौन सा उपाय करें जिससे बेटे का जीवन अच्छा हो। देखिए, केशव की जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से इनको टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए। अगर ये कंप्यूटर्स के क्षेत्र में जाएं, टेक्निकल फील्ड में जाएं, तो वहां इनके सफलता की संभावनाएं बहुत ही बढ़िया हैं। ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आपके पुत्र का भविष्य और जीवन उज्जवल है। सिर्फ उसकी पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन कमजोर है, जिसको बेहतर करने के उपाय किए जाने चाहिए। आप अपने पुत्र को गले में एक तांबे का छेद वाला सिक्का लाल धागे में डाल करके मंगलवार को पहना दीजिए। तांबे का एक सिक्का लाल धागे में डाल करके मंगलवार को सवेरे इनके गले में पहनाइए और इनसे बोलिए कि ये रोज सुबह 27 बार और शाम को 27 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। अगर ये ऐसा करते हैं तो जीवन इनका बेहतर होगा और करियर में इनको बेहतर सफलता की प्राप्ति होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जान लेते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। करियर और स्थान में भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन संपत्ति की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी, लेकिन मेंटली इस साल में परेशानियां रह सकती हैं, इसलिए मानसिक समस्याओं पर ध्यान बनाए रखना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब हम जिज्ञासा का रुख कर लेते हैं। आज की जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि रावण ने अपने पैरों के नीचे किसे दबा रखा था? इसको लेकर कई तरह की बातें होती हैं। आप जब रावण का चित्र देखेंगे सिंहासन पर बैठे हुए, तो रावण के पैरों के नीचे कोई दबा रहता है। कौन है वो? देखिए, रावण ने युद्ध में 9 ग्रहों को पराजित कर दिया था, लेकिन शनि तो खतरनाक है। तो शनि की खतरनाक स्थिति के कारण रावण ने शनि को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। कुछ लोगों का मानना है कि रावण ने काल को यानी समय को भी अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 2 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव होगा ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। और चलिए अब हम बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है धनु। और धनु राशि के बारे में पंडित जी आज क्या बताने वाले हैं? पंडित जी, हम आपको बता रहे हैं आजकल अलग अलग राशि के लोगों को खतरा किस चीज से होता है और किस चीज से उन्हें सावधान रहना चाहिए। आज जिस राशि के बारे में बात करेंगे वो है धनु राशि। देखिए, धनु राशि वालों को हथियारों से, दुर्घटना से और ऊंचाई से गिरने का खतरा होता है। इनको हमेशा दुस्साहस से अत्यधिक साहस दिखाने से बचना चाहिए और इनको अधिक से अधिक भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अगर ये ऐसा करें तो अच्छा होगा। धनु राशि दुर्घटनाओं की चोट चपेट की शिकार बहुत जल्दी होती है, इसीलिए धनु वालों को हमेशा चोट चपेट और दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखना होगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। पंडित जी आज क्या लेकर आए हैं महा उपाय में? जी, अगर आप किसी केस मुकदमे में फंस गए हैं, गलत आरोप लगा करके आपको किसी विवाद में फंसा दिया गया है, तो कैसे बाहर निकलें? काले वस्त्र धारण कर लीजिए, पैंट भी और शर्ट भी, और काले वस्त्र धारण करके ही स्नान कर लीजिए। इसके बाद काले वस्त्र बदल करके कोई अन्य वस्त्र पहनिए और काले वस्त्रों को अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप किसी भी दिन ऐसा अगर करते हैं तो आप आरोपों से, झूठे इल्जामों से सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा भी जारी रखेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।